बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। फ़र्स्ट लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शंस के हवाले से पढ़ा था। आज उसी इंट्रोडक्शन में जो हमने सेक्साडेसिमल सिस्टम के बारे में पढ़ा था, सेक्साडेसिमल सिस्टम इन डिग्री, मिनट और सेकंड के हवाले से उससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स हैं आपकी टेक्स्ट बुक में। एग्जांपल नंबर 1 और ये है कि हमने कन्वर्ट करना है सेक्साडेसिमल सिस्टम को। मेन ये डिग्री, मिनट और सेकंड है, इसे हम कन्वर्ट करेंगे डेसिमल फॉर्म में। डेसिमल फॉर्म में इन पॉइंट भी हम इसे चेंज करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। इसका सॉल्यूशन ज़रा देखिएगा। 18 डिग्री 6 मिनट 21 सेकंड डेसिमल फॉर्म में चेंज करेंगे। लेकिन स्टूडेंट, जब तक हम इसे एक यूनिट में चेंज नहीं कर लेते उस वक्त तक हम इनको डेसिमल फॉर्म मीन के पॉइंट में चेंज नहीं कर सकते। तो आपने करने गए, आपने मिनट्स के डिग्री बनाने और इसी तरह सेकंड को आप पहले मिनट्स में चेंज करेंगे और मिनट को फिर आप डिग्री में चेंज करेंगे। ये रिलेशंस हमने अपने फर्स्ट लेक्चर में स्टडी किए थे। डिग्री का रिलेशन मिनट्स के साथ, मिनट का सेकंड के साथ, वो यहाँ मैं मेंशन कर दूंगा। आप इसे लिखिएगा 18 डिग्री, सम अप कर लें इसको। लेकिन आप जानते हैं ये उस वक्त तक ऐड नहीं होंगे जब तक हम इन्हें एक यूनिट में चेंज न कर लें। तो रिलेशंस हमने अपने फर्स्ट लेक्चर में स्टडी किए थे। मैं रिलेशन यहाँ यूज़ कर रहा हूँ। 1 डिग्री हम जानते हैं कि 60 मिनट्स होते हैं। 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स। यहाँ से हम 1 मिनट कैलकुलेट कर लेते हैं और इसके लिए हम क्या करेंगे, 60 से डिवाइड कर देते हैं ऑन बोथ साइड। लेफ्ट साइड को भी आप 60 से डिवाइड कर दें और राइट को भी आप 60 से डिवाइड कर दीजिएगा। तो ये कैंसिल हो जाएगा। 1 मिनट इज इक्वल टू 1 आवर 60 डिग्री। तो मिनट का रिलेशन हमने कैलकुलेट कर लिया है डिग्री के साथ, और ये भी एक रिलेशन है डिग्री का मिनट के साथ है। लेकिन चूंकि हमें 6 मिनट्स की वैल्यू चाहिए तो डियर स्टूडेंट आप ऐसा कीजिएगा, ये रिलेशन मैंने कैलकुलेट कर रखा है। आप इस रिलेशन को 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा ऑन बोथ साइड, इस रिलेशन को। तो 6 से मल्टीप्लाई कर दें लेफ्ट साइड को भी और राइट हैंड साइड को भी। जब ये 6 1 मिनट से मल्टीप्लाई होगा तो 6 मिनट्स आएंगे, और ये 6 जब 1 आवर 60 डिग्री से मल्टीप्लाई होगा तो ये कैंसिल करके ये 1 आवर 10 डिग्री आएगा। तो ये देखें डियर स्टूडेंट, 6 मिनट्स को हमने चेंज कर दिया है, किस में, डिग्री के अंदर चेंज कर दी। ये वैल्यूज़ आप ऐसा करें, यहाँ पुट अप कर दीजिएगा। तो 18 डिग्री 6 मिनट्स 21 सेकेंड, तो 18 डिग्री प्लस 6 मिनट्स प्लस 21 सेकंड। 18 डिग्री प्लस 6 मिनट्स मैंने कैलकुलेट कर रखे हैं, मिनट्स के हमने डिग्री बना लिए हैं। तो ये 1 ओवर 10 डिग्री प्लस 21 सेकंड। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट, हम 21 सेकंड को पहले मिनट्स में चेंज करेंगे और मिनट्स को फिर हम डिग्री में चेंज करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ऐसा करते हैं, 21 मिनट्स सेकंड के हमने मिनट्स बनाने हैं, और इसके लिए हमें रिलेशन मालूम है। सेक्साडेसिमल सिस्टम में हमने पढ़ा हुआ है कि 1 मिनट हम जानते हैं कि 60 सेकंड के इक्वल होते हैं। यहाँ से आप 1 सेकंड की वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिएगा। उसके लिए आपको 60 से डिवाइड करना होगा। तो 60 से डिवाइड कर दें ऑन बोथ साइड, लेफ्ट साइड को भी और राइट हैंड साइड को भी। ये कैंसिल हो जाएगा। तो 1 सेकंड इज इक्वल टू 1 ओवर 60 मिनट्स। तो ये रिलेशन आप यूज़ करेंगे। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। आप ऐसा कीजिएगा, क्योंकि आपको 21 सेकंड की वैल्यूज चाहिए, तो आप इस रिलेशन को, जो कि सेकंड और मिनट का रिलेशन है, 21 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा ऑन बोथ साइड, ताकि ये मिनट्स और सेकंड का रिलेशन बन जाए। आप ऐसा करें, इसे 21 से मल्टीप्लाई कर दें लेफ्ट साइड को भी और राइट हैंड साइड को भी।
जब 21 1 सेकंड से मल्टीप्लाई होंगे तो 21 सेकंड होंगे, और 21 जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 ओवर 60 मिनट्स हैं। तो देखें डियर स्टूडेंट, ये हमने 21 सेकंड के मिनट्स बना लिए। ये वैल्यूज आप ऐसा करें, यहाँ पुट कर दीजिएगा, इसको आप क्लोज कर दें क्योंकि ये हमने रेफरेंस के तौर पे यूज़ किए। तो इसको पुट कीजिएगा 18 डिग्री प्लस 1 ओवर 10 डिग्री प्लस 21 सेकंड को मैंने चेंज कर दिया है, मिनट्स बना लिए हैं। तो ये 21 ओवर 60 मिनट्स। जब तक आप इसे डियर स्टूडेंट सेम यूनिट में चेंज नहीं करेंगे उस वक्त तक हम इसको सम अप नहीं कर सकते। तो मैंने मिनट्स में चेंज कर ली हैं। नेक्स्ट हम इस मिनट को चेंज करेंगे डिग्री के अंदर, और इसके लिए रिलेशन मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है। ये देखिएगा 1 मिनट का रिलेशन मैंने डिग्री में चेंज किया हुआ है। इसको हम चेंज करते हैं। तो 1 मिनट इज इक्वल टू 1 ओवर 60 डिग्री। ये डियर स्टूडेंट हम रिलेशन यूज़ करेंगे ताकि हम 21 ओवर 60 मिनट्स को चेंज कर सकें डिग्री के अंदर। तो आप ऐसा कीजिएगा 21 ओवर 60 से आप मल्टीप्लाई कर दें ऑन बोथ साइड। तो 21 ओवर 60 मल्टीप्लाई 1 मिनट, राइट साइड पे भी 21 ओवर 60 मल्टीप्लाई 1 ओवर 60 डिग्री। 21 ओवर 60 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 1 मिनट से तो ये 21 ओवर 60 मिनट्स होंगे, और इससे सिंपलीफाई करेंगे 21 ओवर 60 मल्टीप्लाई 60 ये 3600, और ये डिग्री में चेंज हो जाएगा। तो ये वैल्यूज़ आप ऐसा करें, ये वैल्यूज़ आप पुट कर दीजिएगा। मैंने यहाँ तक सिंपलीफाई किया हुआ है, आप इसमें वैल्यूज़ पुट कर दें क्योंकि आप मिनट्स को चेंज कर रहे हैं किस में, डिग्री में। तो पुट कीजिएगा इसमें 18 डिग्री 6 मिनट और 21 सेकंड इज इक्वल टू 18 डिग्री प्लस 1 ओवर 10 डिग्री प्लस, नेक्स्ट हमने इसकी वैल्यू पुट करनी है 21 ओवर 60 मिनट्स की वैल्यू, और ये रिलेशंस हमने यहाँ कैलकुलेट किया हुआ है 21 ओवर 3600 डिग्री में चेंज कर चुके हैं इसको। 21 ओवर 3600 डिग्री। तो डियर स्टूडेंट ये सारा प्रोसेस जो हमने किया है इसको आप क्लोज कर दीजिएगा क्योंकि ये हमने कैलकुलेशन की है और यहाँ हमने पुट करना है, ठीक है। तो देखिए मैंने कंप्लीट वैल्यूज़ को चेंज कर दी है सेम यूनिट में, यानी तमाम की तमाम वैल्यूज़ मैंने डिग्री में चेंज कर ली हैं। यहाँ पर हम कैलकुलेटर यूज़ करेंगे, आप इसे डिवाइड करेंगे 1/10 प्लस ये 0.1 डिग्री आएगा, और इसको मैं कैलकुलेटर यहाँ यूज़ करता हूँ। तो कैलकुलेटर में यहाँ मोबाइल यूज़ कर रहा हूँ। 21 डिवाइडेड बाई 3600, जब आप इससे डिवाइड करेंगे तो इसके डिवीजन में यहाँ राइट कर रहा हूँ 0.005833। आप इन तमाम वैल्यूज़ को सम अप कर लीजिएगा। तो इनको सम करेंगे 0.1 प्लस 18, तमाम को अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ये 18.105833 डिग्री। तो डियर स्टूडेंट ये पहले सेक्साडेसिमल सिस्टम में था और इसे हमने चेंज कर दिया है। अगर आप इसकी लेफ्ट साइड देखें तो एक्चुअली ये क्या है, ये सेक्साडेसिमल सिस्टम है, या डिग्री में मिनट और सेकंड में, या इसको इंग्लिश सिस्टम भी रीड करते हैं। ये सेक्साडेसिमल सिस्टम है या डिग्री मिनट सेकंड में दिया हुआ है, इसको मैंने चेंज कर दिया है, कन्वर्ट कर दिया है किसमें, डेसिमल फॉर्म में। ये डेसिमल फॉर्म है इसकी, डेसिमल फॉर्म।
डेसिमल फॉर्म में पॉइंट में हमने चेंज कर दिया, ठीक है। और नेक्स्ट हम इसका रिवर्स भी कर सकते हैं कि मीन ये डेसिमल फॉर्म दिया हुआ है, आप इसे दोबारा सेक्साडेसिमल सिस्टम मीन डिग्री मिनट सेकंड में चेंज कर सकते हैं। और इसके लिए हम नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ मूव करते हैं जिसमें आपको डेसिमल फॉर्म दी गई होगी, आप उसे डिग्री मिनट सेकंड में चेंज करेंगे, मीन सेक्साडेसिमल सिस्टम में चेंज करेंगे। तो नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ मूव करते हैं। सेकंड एग्जांपल देखिएगा, कन्वर्ट करना है आपको 21.256 डिग्री को इनटू डिग्री मिनट एंड सेकंड। आप देखें जरा, इसको नोट कीजिएगा, ये डेसिमल फॉर्म में गिवन है, आपको मेन पॉइंट में गिवन है, आप इसे चेंज करेंगे सेक्साडेसिमल सिस्टम में, मीन डिग्री मिनट्स और सेकंड बनाएंगे। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। इसका सॉल्यूशन जरा देखें, 21.256 डिग्री, आप इसे यूं भी लिख सकते हैं 21 डिग्री प्लस 0.256 डिग्री। जाहिर है इन्हें आप ऐड करेंगे, अगेन आपके पास ये 21.256 डिग्री ही आएगा। एक बात का ख्याल कीजिएगा, क्योंकि आपने इसको सेक्साडेसिमल सिस्टम में चेंज करना, ये डेसिमल फॉर्म में था, तो आपने ये जो कंप्लीट नंबर है उसको आपने नहीं चेंज करना। ये जो पॉइंट में मेन जो डेसिमल में वैल्यूज़ है ना, आप इसके डिग्री है, इससे आप मिनट्स बनाएंगे, फिर मिनट से हम इसको सेकंड में चेंज करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको डिग्री में, इसके मिनट्स बनाएंगे। इसके लिए हमने एक रिलेशंस अपने फर्स्ट लेक्चर में पढ़े थे, वो रिलेशन हम यूज़ करेंगे। हम जानते हैं 1 डिग्री 60 मिनट, ये डिग्री और मिनट का रिलेशन है। आपको 0.256 डिग्री की वैल्यू चाहिए मिनट्स में, आप इसे करें, इसे मल्टीप्लाई कर दें 0.256 डिग्री, सॉरी 256 को मल्टीप्लाई करेंगे ऑन बोथ साइड, लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पर भी। जब आप 0.256 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0.256 डिग्री हो जाएंगे, और ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये मैं इसको कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो इसकी कैलकुलेशन ज़रा देखिएगा, 0.256 मल्टीप्लाई 60 इज इक्वल टू, ये 15.36 मिनट्स आएंगे। तो डियर स्टूडेंट, ये मैंने चेंज कर दिया है, 0.256 डिग्री के मैंने मिनट्स बना लिए, इसको आप ऐसे क्लोज कर दीजिएगा। नेक्स्ट इसकी वैल्यूज पुट करें, 25 डिग्री प्लस 0.256 डिग्री को मैंने चेंज कर दिया मिनट्स में, तो 15.36 मिनट्स। आप इसको ऐसे भी राइट कर सकते हैं, इस मिनट्स को 15 मिनट्स प्लस 0.36 मिनट्स। अगर आप नोट कीजिएगा तो ये कंप्लीट मिनट्स ही हैं, तो इसको आप सम की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम ऐसा करते हैं, क्योंकि हमने इसको डिग्री मिनट सेकंड में हेक्साडेसिमल सिस्टम में चेंज करना है, तो मैं आपको पहले भी बता चुका, जो कंप्लीट नंबर है जो डेसिमल में या पॉइंट में नहीं है उसको आप नहीं चेंज कर सकते, जो पॉइंट वाली वैल्यूज है उसको आप चेंज करेंगे, मीन कि अब इसके आपने सेकंड बनाने हैं। तो इसके लिए आप मिनट और सेकंड का रिलेशन यूज करेंगे, वो हम जानते हैं कि 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड होते हैं, ठीक है। तो आप ऐसा करें, आपको 0.36 मिनट्स की वैल्यू चाहिए, तो आप मल्टीप्लाई कर दें ऑन बोथ साइड 0.36 से, लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पर भी, ठीक है। तो जब आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.36 मिनट्स होंगे, और ये 0.36 मल्टीप्लाई 60, तो इसकी मल्टीप्लीकेशन मैं यहाँ आपको कर देता हूँ। 0.36 मल्टीप्लाई 60, ये 21.6 सेकंड होंगे। तो डियर स्टूडेंट, ये मैंने कैलकुलेशन कर ली है, तो आप ऐसा करें, ये वैल्यूज यहाँ पुट कर दीजिएगा। तो 21.256 डिग्री इज इक्वल टू 21 डिग्री प्लस 15 मिनट्स प्लस 0.36 सेकंड, सॉरी मिनट्स हैं ये। तो ये देखिए, मैंने 0.36 मिनट को
इस रिलेशन को यूज़ करते हुए 1 मिनट इज़ इक्वल टू 60 सेकंड वाला रिलेशन यूज़ करके मैंने मिनट्स के सेकंड बना लिए हैं। तो 0.36 मिनट्स की कितने रिलेशन बनते हैं, क्या सेकंड बनते हैं, 21.6 सेकंड बनते हैं। तो 21 डिग्री प्लस 15 मिनट्स, और इसके जो मैंने मिनट्स बनाए हैं वो 21.6 सेकंड बन गए हैं। तो 21 डिग्री प्लस 15 मिनट्स, और इसको अगर आप राउंड ऑफ कर दें तो ये नियर अबाउट 22 सेकंड आप इसे लिख सकते हैं। तो 22 सेकंड, तो यहाँ लिख लीजिए कि ये राउंड ऑफ कर दिया है। आप इसे यूँ भी लिख सकते हैं 21 डिग्री प्लस को अगर आप ना लिखना चाहें तो तब भी आप इसको लिख सकते हैं। तो 21.256 डिग्री 56 डिग्री। अब देखें ज़रा, ये हमने कन्वर्ट कर लिया है, ये डेसिमल फॉर्म है, और इसकी राइट हैंड साइड एक्चुअली डिग्री मिनट सेकंड मीन के ये हेक्साडेसिमल सिस्टम है। तो हमारा प्रॉब्लम भी यही था कि डेसिमल फॉर्म को हमने चेंज करना था डिग्री मिनट और सेकंड में। नेक्स्ट हम चलते हैं रेडियंस की तरफ। हमारे प्रीवियस लेक्चर में, फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि एंगल की मेजरमेंट्स के लिए हमारे पास 2 यूनिट्स होते हैं। एक हेक्साडेसिमल सिस्टम जो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, और जो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वो रेडियंस या सर्कुलर सिस्टम क्या होता है। तो कौन कौन से हैं? यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट्स ऑफ एंगल। एंगल की मेजरमेंट्स के लिए बेसिकली हमारे पास 2 यूनिट्स हैं। नंबर 1 हेक्साडेसिमल सिस्टम। हेक्साडेसिमल सिस्टम इज आल्सो कॉल्ड इंग्लिश सिस्टम, या इसका थर्ड नेम है, इसको आप डिग्री, मिनट और सेकंड भी पढ़ सकते हैं। ये इसका सेकंड नेम है, और इसका जो थर्ड नेम है, 2 ही नेम है इसके। थर्ड एक्चुअली हम इसे यूँ रिप्रेजेंट कर सकते हैं। डिग्री को हम डी के ऊपर सर्कल नोटेशन, मिनट्स के लिए हम एम और इसके ऊपर सिंगल बार यूज़ करेंगे, और सेकंड के लिए हम एस लिख के ऊपर डबल लाइन यूज़ करेंगे। तो डिग्री, मिनट, सेकंड को हम इस तरह भी रिप्रेजेंट करते हैं। और जो नेक्स्ट, ये ऑलरेडी हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं। और नेक्स्ट जो है जो हमने पढ़ना है एक्चुअली रेडियंस या इसको सर्कुलर सिस्टम भी पढ़ते हैं। जो आज हमने रीड करना है कि एंगल्स की मेजरमेंट्स के लिए हमारे पास बेसिकली हमारे 9th चैप्टर के अंदर 2 यूनिट्स हैं जो हम एंगल की मेजरमेंट्स के लिए यूज़ करते हैं। हेक्साडेसिमल सिस्टम है, और जो आज हम पढ़ेंगे वो रेडियंस या इसको सर्कुलर सिस्टम भी रीड करते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को डिफाइन करेंगे, और उसके बाद हम मूव करेंगे। चलते हैं इसको सर्कुलर सिस्टम, या इसको हम रेडियंस या सर्कुलर सिस्टम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अब इसकी डेफिनेशन को डिफाइन करेंगे। तो डेफिनेशन बेसिकली इसकी कंडीशंस होती हैं। तो रेडियंस इज द मेजर ऑफ द एंगल subtended at the center of the circle by an arc whose length is equal to the radius of the circle। ये रेडियंस को मैंने डिफाइन किया हुआ है, या सर्कुलर सिस्टम है। इसमें कुछ डेफिनेशंस हम सबसे पहले पढ़ेंगे। इसमें
जिसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ कि आर्क लेंथ बेसिकली क्या होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम आर्क लेंथ को डिफाइन करते हैं कि ये आर्क लेंथ क्या होती है। तो आर्क लेंथ देख लीजिएगा डेफिनेशन, फिर बाद में हम रेडियंस को उसको एक्सप्लेन करेंगे। आर्क लेंथ एक्चुअली क्या होती है। आर्क लेंथ, एनी पार्ट or portion of the curve is called arc length. फॉर एग्जाम्पल आर्क लेंथ को एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल लेता हूं। ये मैंने एक कर्व आपके सामने ले ली है। डेफिनेशन जरा नोट कीजिएगा, आर्क लेंथ क्या है। बेसिकली एनी पार्ट, कोई भी पोर्शन या कोई भी हिस्सा किसका, ऑफ द कर्व। ये मैंने एक कर्व ले ली है, इसको क्या कहेंगे हम, कर्व। इस कर्व का कोई भी पार्ट अगर आप ले लें, कोई भी पोर्शन ले लीजिएगा, उस पार्ट को हम आर्क लेंथ कहेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस कर्व का इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ले लूँ तो बेसिकली ये क्या है, आर्क लेंथ है। सपोज अगर मैं यहाँ से इस पॉइंट तक ले लेता हूँ C से D तक, तो ये भी एक्चुअली क्या है, आर्क लेंथ है। ये भी आर्क लेंथ है। आर्क लेंथ को हम कैसे लिखते हैं, आर्क लेंथ अगर आप AB लिखना चाहें तो AB लिख के ऊपर ये आर्क लेंथ के लिए नोटेशन है, ये हम यूज़ करते हैं। ठीक है। अगर आपको आर्क लेंथ CD लिखनी है तो वो भी आप राइट कर सकते हैं, आर्क लेंथ CD। तो CD लिख के ऊपर आप इस तरह की कर्व ले लीजिएगा, तो ये सिंबल है आर्क लेंथ के लिए यूज़ करते हैं। तो आर्क लेंथ ज़रूरी नहीं कि इतनी पोर्शन हो, आप यहाँ तक ले सकते हैं, यहाँ तक ले सकते हैं, एनीवन कोई भी इसका पार्ट होगा वो इसका आर्क लेंथ होगा। एक और बात आपको यहाँ बता दूँ, एक्सप्लेन कर दूँ कि आर्क लेंथ ज़रूरी नहीं है, कर्व आप कोई भी ले सकते हैं, कि कर्व आप सर्कल भी ले सकते हैं, सर्कल भी एक कर्व होती है। तो देखें ज़रा इसको मज़ीद हम एक्सप्लेन करते हैं जी। ये देखें, सपोज मैं सर्कल ले लेता हूँ, सर्कल भी बेसिकली एक कर्व ही है। अगर आप इस कर्व का कोई भी पार्ट अगर आप ले लें तो वो पार्ट एक्चुअली आर्क लेंथ होगा। सपोज अगर मैं इस कर्व का पॉइंट A से पॉइंट B तक अगर पार्ट ले लेता हूँ, ये पार्ट बेसिकली क्या है, आर्क लेंथ है। ठीक है। तो ये आर्क लेंथ AB है और आर्क लेंथ AB को आप AB लिख के ऊपर कर्व लगा दीजिएगा। ठीक है। और इसी तरह अगर आपको नेक्स्ट लेना है, सपोज अगर आप ये ले लेते हैं तो बेसिकली ये क्या है, ये भी एक कर्व है। अगर आप इस कर्व का कोई भी पार्ट ले लीजिएगा तो वो पार्ट एक्चुअली क्या है, वो भी एक आर्क लेंथ ही होगी। सपोज अगर आप पॉइंट A से B तक, ये एक कर्व है कंप्लीट, ये कंप्लीट एक कर्व है। इस कर्व का अगर आप A से B तक पार्ट ले लीजिएगा, ये A to B जो पार्ट है एक्चुअली ये आर्क लेंथ है। तो आप इसको कैसे लिखेंगे, आर्क लेंथ AB। आर्क लेंथ AB मैथमेटिकली हम इसको इस तरह राइट करते हैं, AB लिख के आप उसके ऊपर कर्व लगा दीजिएगा। ठीक है। तो आर्क लेंथ आपको यकीनन समझ आ गई होगी डेफिनेशन कि आर्क लेंथ क्या है। नेक्स्ट हम डेफिनेशन को मज़ीद एक्सप्लेन करते हैं कि डेफिनेशन रेडियंस की क्या है। तो रेडियंस की डेफिनेशन ज़रा देखिएगा, वो मैंने वहाँ राइट की हुई है कि रेडियन इज़ द मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। एंगल सबटेंडेड ऑफ द सर्कल वो कैसे बनता है, ज़रा ये देखिएगा। ये सेंटर ऑफ द सर्कल है, अगर आप इसका रेडियस ले लें ये OA और इसी तरह ये रेडियस OB है। एक्चुअली ये इन टू रेडियस के बिटवीन जो एंगल मेक हो रहा है, ये एंगल इसको सपोज कर लेंगे ये थीटा है, और यही थीटा क्या है, ये इसका सेंट्रल एंगल भी कहलाता है, क्योंकि ये सेंटर ऑफ द सर्कल पे बन रहा है। तो इस एंगल को आप क्या कहेंगे, सेंट्रल एंगल।
ठीक है, क्योंकि ये सेंटर ऑफ द सर्कल पे मेक हो रहा है। ऐसा एंगल जो सेंटर ऑफ द सर्कल पे मेक होता है, ऐसे एंगल को हम सेंट्रल एंगल कहते हैं। ठीक है, तो सेंट्रल एंगल कौन सा होता है? जो सेंटर ऑफ द सर्कल पे मेक होता है या बनता है। नेक्स्ट हम चलते हैं रेडियंस को या सर्कुलर सिस्टम को हम डिफाइन कर रहे थे कि सर्कुलर सिस्टम या रेडियन एक्चुअली क्या होता है। ये देखें डियर स्टूडेंट, ये हम एक सर्कल ले लेते हैं और इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ये देखें, ये सेंटर ऑफ द सर्कल है और ये इसका रेडियस है। सपोज इसका रेडियस हम ले लेते हैं 1 और ये इसकी आर्क लेंथ है। आर्क लेंथ मैंने डिफाइन की है। आर्क लेंथ को वैसे तो एल से भी डिनोट करते हैं, आर्क लेंथ को हम एल से भी डिनोट करते हैं, लेकिन चूंकि हमने डेफिनेशंस की बात करनी है तो डेफिनेशन ज़रा फॉलो कीजिएगा कि रेडियन इज द मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। रेडियन बेसिकली एंगल ही होता है जो हम बनाते हैं। सबटेंड मीन बनाना एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। सर्कल पर किस तरह हम मेक करते हैं एंगल को? बाय एन आर्क, आर्क के थ्रू। और नेक्स्ट उसने जो डेफिनेशन में मजीद एक्सप्लेन किया है कि हुज लेंथ, हुज मीन ये आर्क लेंथ की बात कर रहा है, हुज मीन आर्क लेंथ की बात कर रहा है कि हुज लेंथ इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। मीन कि अगर रेडियस की लेंथ और आर्क लेंथ को एल से डिनोट करते हैं, लेकिन चूंकि रेडियस की लेंथ और आर्क लेंथ ये इक्वल हो गए, देन इनके बिटवीन जो एंगल बनेगा वो 1 रेडियन होगा। तो ये 1 रेडियन की डेफिनेशन है कि रेडियन या सर्कुलर सिस्टम बेसिकली क्या होता है कि अगर रेडियस की लेंथ और आर्क लेंथ अगर ये इक्वल हो जाए, जैसे कि ये देखें रेडियस है OA, रेडियस OA और आर्क लेंथ को आपको पता है इस तरह कर्व से शो करते हैं और दोनों की वैल्यूज सेम हो गई हैं, देन मेजर ऑफ एम मीन मेजर, और ये एंगल के लिए रिप्रेजेंट करते हैं इस सिंबल को। तो मेजर एंगल AOB इज इक्वल टू क्या होगा? 1 रेडियन होगा। ये डेफिनेशन है रेडियन की। अगर रेडियस की लेंथ और आर्क लेंथ इक्वल हो जाए, देन उनके बिटवीन जो एंगल बनेगा वो 1 रेडियन होगा। ये ज़रूरी नहीं है कि ये रेडियस की लेंथ 1 हो, ये 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी। फॉर एग्जांपल जैसे ये देखें, जैसे मैं ये ले लेता हूँ, मैं रेडियस की लेंथ 2 ले लेता हूँ और आर्क लेंथ को भी, आर्क लेंथ और रेडियस की लेंथ क्योंकि सेम होनी चाहिए, चूँकि रेडियस की लेंथ और आर्क लेंथ सेम है, देन ये एंगल क्या बनेगा? 1 रेडियन ही होगा। तो ये एंगल 1 रेडियन है। देखिए आर्क लेंथ और रेडियस, ये रेडियस की लेंथ होगी और आर्क लेंथ क्या है? AB, ये दोनों की वैल्यू सेम हो गई हैं, देन एंगल क्या बनेगा? मेजर ऑफ एंगल AOB इज इक्वल टू 1 रेडियन। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, रेडियस की लेंथ और आर्क लेंथ अगर इक्वल होगी, देन इनके बिटवीन जो एंगल बनेगा वो 1 रेडियन होगा। जनरल आप इसको कैसे लिखेंगे? जनरली आप इसको इस तरह लिखेंगे। जनरली ज़रा देखिएगा कि जनरल आप इसको कैसे लिखेंगे। ये सेंटर ऑफ द सर्कल है और ये पॉइंट A, ये B और ये सेंटर ऑफ सर्कल, ये रेडियस R, ये भी क्योंकि सेम लेनी है, रेडियस की लेंथ और आर्क लेंथ सेम लेनी है। अगर ये सेम होंगे, देन इनके बिटवीन जो एंगल बनेगा वो 1 रेडियन होगा। तो अगर आप इस फिगर को नोट करें तो OA रेडियस की लेंथ है और आर्क लेंथ AB है, इन दोनों की लेंथ R है। R मीन मैं आपको बता चुका हूँ कि वो 1 भी हो सकती है, वो 2 भी हो सकती है, वो 3, लेकिन सेम होनी चाहिए। रेडियस की लेंथ और आर्क लेंथ सेम होनी चाहिए। देन एंगल क्या बनेगा? देन एंगल मेजर ऑफ एंगल AOB इज इक्वल टू 1 रेडियन होगा। ठीक है, तो ये सर्कुलर सिस्टम या रेडियंस की डेफिनेशन है और मज़ीद इसको हम कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, आगे हम चलते हैं। इसमें एक प्रूफ है, वो प्रूफ ज़रा देखिएगा। मैं इसकी स्टेटमेंट लिख देता हूँ।
वो प्रूफ आपसे दो तरह से पूछ सकता है, रिलेशन बिटवीन द लेंथ ऑफ एन आर्क of a circle and the circular measure of its central angle। एक तो वो प्रूफ की स्टेटमेंट आपको ऐसे दे सकता है, सेकेंडली वो आपसे ये भी कह सकता है प्रूफ डेट, इस तरह से भी पूछ सकते हैं और इस तरह से भी पूछी जा सकती है कि थीटा इज इक्वल टू एल ओवर आर, या इसको आप एल इज इक्वल टू आर थीटा भी लिख सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये हम इसको वेरीफाई करेंगे। इसे स्टार्ट करने के लिए ज़रूरी है, आपको पता है कि एल आर्क लेंथ है, आर रेडियस ऑफ द सर्कल है और थीटा बेसिकली सेंट्रल एंगल ऑफ द सर्कल है। तो ये आप राइट कर लीजिएगा। इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। प्रूफ में अगर आप नोट करें, क्योंकि आपको ये प्रूफ करना है थीटा इज इक्वल टू एल ओवर आर, ये वेरीफाई करना है, तो यहाँ आप लिख सकते हैं, सपोज करेंगे क्योंकि ये रिजल्ट आपको वेरीफाई करना है, इसमें आपको आर्क लेंथ भी चाहिए, रेडियस ऑफ द सर्कल भी चाहिए और सेंटर ऑफ द सर्कल। जाहिर है ये जब तक सर्कल नहीं होगा रेडियस की भी ज़रूरत है, आर्क लेंथ भी और सेंट्रल एंगल की। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको वेरीफाई करने के लिए हमें एक सर्कल लेट करना पड़ेगा। कंसिडर द सर्कल, जब सर्कल की बात की है तो उसका सेंटर भी होगा, सर्कल विद सेंटर एट O whose radius is, जब सर्कल की बात की है तो उसका रेडियस भी होगा, whose radius is r, उसके रेडियस को r लेट कर लेते हैं। जब रेडियस है तो जाहिर हमें एक आर्क लेंथ भी लेट करनी पड़ेगी, तो आर्क लेंथ हम लेट कर लेते हैं। सपोज या लेट कर लीजिएगा आर्क लेंथ ए बी, आर्क लेंथ ए बी को आप मैथमेटिकली ए बी लिख के ऊपर आप कर्व लगा दीजिएगा, तो आर्क लेंथ की ज़रूरत होगी, एल भी हमें चाहिए इसमें प्रूफ के लिए, तो आर्क लेंथ हमने एल को ले लिया है। और थीटा एक्चुअली क्या है, उसका सेंट्रल एंगल है, वेयर थीटा इज द सेंट्रल एंगल ऑफ द सर्कल इन रेडियन। और एक बात याद रखिएगा कि ये सेंट्रल एंगल है, तो सेंट्रल एंगल आप जानते हैं कि सेंट्रल एंगल रेडियन में होता है, तो यही जो हमने लिखा है वो हम ग्राफिकली यहाँ बना लेते हैं। तो ये देखें डियर स्टूडेंट, ये ग्राफिकली मैंने इसको यहाँ बना लिया है। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, सबसे पहले हमने एक सर्कल बनाया है। जब सर्कल की बात है तो उसका सेंटर भी होगा, तो सेंटर मैंने ओ ले लिया है, ये सेंटर हो गया ओ। नेक्स्ट हमें रेडियस लेना है, रेडियस आप जनरल लेंगे, तो ये रेडियस इसका आर है, ओ ए लेट कर लीजिएगा। आर्क लेंथ हमने लेनी है क्योंकि हमने ये रिजल्ट वेरीफाई करना है, एल ओवर आर इज इक्वल टू थीटा, तो आर्क लेंथ ए बी भी चाहिए, तो ए बी आर्क लेंथ को मैंने अभी डिफाइन किया है। तो आप ए से बी तक ये एक पॉइंट ले लीजिएगा, ए बी, ये इसका आर्क लेंथ, ये आर्क लेंथ एल है और ये रेडियस है, ये भी रेडियस है। और जाहिर है जब आपने आर्क लेंथ ली है तो आर्क लेंथ में एंगल भी तो मेक होगा, और एंगल हमें मालूम है कि ये थीटा रेडियन है, तो इनके बिटवीन एंगल क्या है, ये थीटा रेडियन है, ठीक है। नेक्स्ट हमने चूँकि ये रिज़ल्ट वेरीफाई करना है, तो इस रिज़ल्ट के लिए आपको एक ऐसा करना पड़ेगा कि आप इस सर्कल के ऊपर एक और आर्क लेंथ लेंगे और वो आपने आर्क लेंथ खुद लेट करनी है कि उसकी लेंथ क्या लेनी है। तो टेक आर्क लेंथ ए सी, इसको आप मैथमेटिकली इस तरह लिख लें, ये आप लेट कर लीजिएगा आर,
पॉज कर लें। आपने ये करना है कि इस सर्कल के ऊपर एक पॉइंट लेना है, लेकिन पॉइंट की पोजीशन आप उस जगह लेंगे कि उस आर्क लेंथ की जो लेंथ है वो रेडियस की लेंथ के इक्वल आपने लेनी है। ठीक है, क्या लेना है आपने? एक पॉइंट लेना है सर्कल के ऊपर C, उस C पॉइंट को आपने उस पोजीशन पे रखना है कि उस आर्क लेंथ की जो लेंथ है वो इस रेडियस की लेंथ के इक्वल हो। ठीक है, तो सपोज अगर हम यहाँ पर C को लेते हैं तो ये वाली लेंथ आर्क लेंथ और ये रेडियस की लेंथ इक्वल होनी चाहिए। अब इस O को C से ज्वाइन कर दीजिएगा। ये मैंने सपोज कर ली कि ये R है, ये एक्चुअली आर्क इक्वल है, और ये आप जानते हैं कि ये हमने लेट की हुई है L है आर्क लेंथ। ठीक है, अब मैंने लिया क्या है, रेडियस की लेंथ और आर्क लेंथ बराबर हो गई है, 100 इनके बिटवीन जो एंगल है वो 1 रेडियन होगी। ये बाय डेफिनेशन ऑफ रेडियन जो अभी हमने स्टडी की है कि डेफिनेशन ऑफ रेडियन क्या होती है कि रेडियस की लेंथ और आर्क लेंथ इक्वल हो जाए, देन इनके बिटवीन एंगल क्या बनेगा, 1 रेडियन। देन यहाँ लिख लीजिएगा, देन बाय डेफिनेशन ऑफ रेडियन बायर एंगल AOC is equal to 1 रेडियन। ये ग्राफिकल स्ट्रक्चर हमने बना लिया है। नेक्स्ट हम ज्योमेट्री का एक रूल यूज़ करेंगे और उसके बाद ये प्रूफ हमारा फाइनल हो जाएगा। तो we know that by elementary geometry the measure of the central angles of the arcs of the circle are proportional to their arcs length। ये ज्योमेट्री का हम रूल यूज़ करेंगे। इसमें एक्चुअली करना क्या है कि आपने सेंट्रल एंगल दो बने हुए, जैसे सेंट्रल एंगल AOB, सेंट्रल एंगल मैंने अभी एक्सप्लेन किया है, ऐसा एंगल जो सेंटर ऑफ द सर्कल पे मेक होता है उसे सेंट्रल एंगल कहते हैं। तो सेंट्रल एंगल AOB, इसकी रेशो लेनी है आपने सेंट्रल एंगल AOC के साथ। तो रेशो ले लीजिएगा मेजर ऑफ एंगल AOB, इसकी आप रेशो लेंगे किसके साथ, AOC के साथ। ये प्रोपोर्शनल के लिए हम 4 डॉट्स यूज़ करते हैं और रेशियो के लिए 2 डॉट्स यूज़ करते हैं। रेशियो आपको मालूम है, इसकी डेफिनेशन में यहाँ बता देता हूँ। रेशियो में एक्चुअली हम कंपैरिजन करते हैं बिटवीन 2 सेम क्वांटिटीज़ का। तो रेशियो की डेफिनेशन में यहाँ राइट कर देता हूँ। रेशियो एक्चुअली क्या है, रेशियो द कंपैरिजन बिटवीन 2 same quantities is called ratio and is denoted by dots, 2 dots। जब भी हम 2 सेम क्वांटिटीज़ के बिटवीन जो कंपैरिजन करते हैं उसे हम रेशो कहते हैं, और रेशो को हम डिनोट करते हैं 2 डॉट्स से। ठीक है, और प्रोपोर्शनल बेसिकली क्या होता है, प्रोपोर्शनल की डेफिनेशन ये है, प्रोपोर्शनल इसमें बेसिकली हम कंपैरिजन ही करते हैं लेकिन 2 सेम रेशोज का। द कंपैरिजन between 2 ratios is called proportional, और proportional को डिनोट करते हैं हम
इज डिनोटेड बाई 4 डॉट्स। 4 डॉट्स से हम डिनोट करते हैं। तो यहाँ हम वही यूज़ कर रहे हैं कि एक्चुअली ज्योमेट्री का एक रूल है कि अगर आप एंगल्स की रेशो ले लें, मेजर एंगल ए और बी की रेशो ये मेजर एंगल ए और सी के साथ ये प्रोपोर्शनल होगी, इनके आर्क लेंथ की रेशो के प्रोपोर्शनल होगी। तो ये ज्योमेट्री का रूल मैंने यहाँ लिखा हुआ है। एलिमेंट्री मीन बेसिक ज्योमेट्री या फंडामेंटल ज्योमेट्री। इसका रूल ये है कि सेंट्रल एंगल्स की जो रेशो है वो इनके आर्क लेंथ की रेशो के प्रोपोर्शनल होती है। ये ज्योमेट्री का रूल है। तो मेजर एंगल ए और बी, इसकी हम रेशो लेंगे मेजर एंगल ए और सी इज प्रोपोर्शनल टू रेशो बिटवीन आर्क लेंथ। आर्क लेंथ को आपको पता है इस तरह डिनोट करते हैं, इनकी रेशो लेनी है आपने, इसकी आर्क लेंथ और इसकी आर्क लेंथ ले लीजिएगा और नेक्स्ट इसको हम सिंपलीफाई करते हैं। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, मेजर ऑफ एंगल ए और बी रेशो को जब आप क्लोज करेंगे तो आप बटे में ले आएंगे, यानी डिवीजन फॉर्म में ले आएंगे। मेजर एंगल ए और सी प्रोपोर्शनल को क्लोज करेंगे तो ये साइन ऑफ इक्वलिटी आप यूज़ करेंगे। इसी तरह इसको आप लिखें आर्क लेंथ ए बी ओवर रेशो को क्लोज कीजिएगा, डिवीजन फॉर्म में ले आए आर्क लेंथ ए सी। इनकी वैल्यूज हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखी हैं। ये हम जानते हैं कि मेजर एंगल ए ओ बी इज थीटा ओवर मेजर एंगल ए और सी इज 1। आर्क लेंथ ए बी ये मेंशन किया हुआ है एल है, आर्क लेंथ ए सी इज आर, तो थीटा इज इक्वल टू एल ओवर आर। ये हमारा फाइनली प्रूव हो गया है। ये रिलेशन है, किस किस का रिलेशन है, आर्क लेंथ का और सेंट्रल एंगल के बिटवीन जो रिलेशंस हमने डिस्कस किया था, ये उसका प्रूफ है। तो इससे रिलेटेड प्रूफ डियर स्टूडेंट सेम इसी पैटर्न से हम 14 क्वेश्चन 9.1 का वो भी सेम इसी पैटर्न से ही सॉल्व होगा। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह आपसे अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।